हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी बोर्ड एग्जाम्स पर। आज हम क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका प्रश्न संख्या 2 लिखा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। द्विघात समीकरण का मान याद करना है जबकि इसके दोनों मूल बराबर हैं। तो सबसे पहले ये जो समीकरण दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, इसको हम द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 उसके साथ तुलना करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे समीकरण का द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ तुलना करने पर, अगर हम तुलना करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2x² है, यहाँ पर ax² है, तो a बराबर आपका हो जाएगा 2 और यहाँ पर bx है, यहाँ पर kx है, तो b बराबर हो जाएगा a। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे k है और यहाँ पर b है, तो b बराबर आपका k हो जाएगा। ऐसे ही c बराबर देखिएगा, यहाँ पे c आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो c बराबर आपका हो जाएगा 3। अब प्रश्न में लिखा है कि उसके दो मूल बराबर हों। दो मूल बराबर होने का शर्त यह है कि b², ध्यान दीजिएगा, आप लिखेंगे मूल बराबर होने का शर्त। मूल बराबर होने का शर्त ये होता है कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। जब b² माइनस 4ac 0 के बराबर होता है तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल आपस में बराबर होते हैं। अब आप यहाँ पे मान रखेंगे, मान क्या रखेंगे कि b² है तो b की जगह पे k है, तो यहाँ पर जो है आपका k² माइनस 4 इंटू a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3 बराबर 0। तो k² माइनस 4 दूनी 8, 8 तरीके 24 बराबर 0। तो k² बराबर हो जाएगा 24, ये माइनस 24 है, जब दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस 24 हो जाएगा। तो अब यहाँ से k बराबर हो जाएगा √24। अगर हम 24 का फैक्टर करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तरीके 24, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। अब इसका बहुत आसान तरीका होता है कि जिन संख्याओं का जोड़ा लग जाता है हम उसको करड़ी से बाहर कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि 2 का एक जोड़ा लग जा रहा है, तो हम 2 को बाहर कर लेंगे। यहाँ पर एक और 2 बच रहा है और एक और 3 बच रहा है, इसका जोड़ा नहीं लग पा रहा है तो यह करड़ी से बाहर नहीं आएगा, तो बाकी संख्याओं का हम अंदर गुणा कर देंगे। तो 2 का 3 में गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। इसलिए आप एक बार लिखेंगे कि k बराबर 2√6, ये आपका k का मान हो जाएगा। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसके दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरे प्रश्न में क्या लिखा गया है, ये आपका दूसरा दिया गया है kx कोष्टक में x-2 प्लस 6 बराबर 0। अब आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो समीकरण दिया गया है इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे कि जो कोष्टक के बाहर दिया गया है उसको हम अंदर गुणा करेंगे। तो जब आप kx का x में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा kx² माइनस 2 का जब kx में गुणा करेंगे तो -2kx प्लस 6 बराबर 0। अब आप देख रहे हैं कि आपका ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण कैसे बन गया, कैसे पहचानेंगे कि x का अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, इसलिए हम इसको द्विघात समीकरण कहेंगे।
अब आप लिखेंगे कि प्राप्त समीकरण का, ध्यान दीजिएगा, प्राप्त समीकरण का द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ तुलना करने पर। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है उसके साथ हम इसकी तुलना करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे kx² है, यहाँ पर ax² है, तो a बराबर आपका हो जाएगा k। हम इसके साथ तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पर a आ रहा है और a की जगह पे यहाँ पे k है, तो a बराबर k हो गया। यहाँ पर bx है और यहाँ पे -2kx है। चिन्ह का हमेशा ध्यान रखिएगा, माइनस चिन्ह को लेकर के चला जाता है। तो b बराबर, b की जगह पे आपका हो जाएगा -2k, और यहाँ पर c आ रहा है और यहाँ पे 6 आ रहा है, तो c बराबर आपका हो जाएगा 6। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि मूल बराबर होने की जो शर्त होती है, मूल बराबर होने का शर्त। द्विघात समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं? कि जब b² -4ac बराबर 0 हो। तो इस जो शर्त में, इस शर्त जो दिया गया है, इस शर्त में हम मान को रखेंगे। तो b² है तो आपका हो जाएगा -2k का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे क्या है k इंटू c की जगह पे है 6 बराबर 0 रखा जाएगा। ठीक है, तो अब आप -2k का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 4k² -4 का 6 में गुणा कर देंगे 24k बराबर 0। अब आप इसमें काम कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 आ रहा है और 4 से इसमें भी भाग चला जाएगा, तो हम दोनों में 4 से भाग दे देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर k² है, यहाँ पर भी k है, तो दोनों में हम k से भी भाग कर सकते हैं। तो 4 से आपका 4 कट जाएगा और k से ये स्क्वायर कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 से के 24 और k से ये k कट गया। यहाँ पर आपका बच गया k माइनस, यहाँ पर आपका बच गया 6 बराबर 0। तो अगर k -6 बराबर 0 हो रहा है तो k बराबर आपका हो जाएगा 6। तो आपसे यही k का मान पूछा जा रहा था, तो k का मान आपने क्या निकाल लिया? k बराबर आपका आंसर आ गया 6। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब आगे हम प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में देखिए क्या लिखा गया है। प्रश्न संख्या 3, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न में लिखा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। एक आम की बगिया बनाने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। अब हमें पता नहीं है कि वह आम की बगिया आयत के आकार का है या वर्ग के आकार का है, तो हम एक जनरली फिगर बना लेते हैं अपने समझने के लिए, और इससे देखिए कितना आसान हो जाएगा हमारा प्रश्न। लिखा है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई से दोगुनी है लंबाई। चौड़ाई को अगर हम x मान लेते हैं तो इसके दोगुना हो जाएगा 2x इसकी लंबाई। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार माना चौड़ाई बराबर x मीटर। मान लिया कि हमने इसकी चौड़ाई क्या है, x मीटर है, इसलिए इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? तो प्रश्न में लिखा है कि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो लंबाई बराबर हो जाएगा आपका 2x मीटर। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए प्रश्न में क्या लिखा है कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। ये जो बगिया दिया गया है इसका क्षेत्रफल कितना है? ये आपका 800 मीटर स्क्वायर है। तो आप लिखेंगे कि क्षेत्रफल बराबर, अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा
प्रश्नानुसार क्षेत्रफल दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर, लंबाई आपका है 2x गुणे चौड़ाई है x। तो ये हो जाएगा आपका 800 बराबर 2x का जब x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब 2 से हम 800 में भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 400। तो 400 बराबर x स्क्वायर। आप इसको दूसरे तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, x को आप इस पक्ष में कर लीजिए पहले वाले पक्ष में, तो x स्क्वायर बराबर 400। तो x बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 400। तो 400 का वर्गमूल होता है 20, यानी x का मान क्या आ गया 20। अगर x का मान 20 आ गया, इसका मतलब कि इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो आपकी हो जाएगी 20 मीटर। और लंबाई जो 2x है, लंबाई आपकी हो जाएगी 40 मीटर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए बाग की चौड़ाई बराबर 20 मीटर तथा लंबाई बराबर 40 मीटर होगा। यह आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। प्रश्न में लिखा है कि दो मित्रों की आयु आपको निकालना है यदि संभव है तो। शर्त क्या लिखा है कि दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार हम लिखते हैं। आप लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों की आयु का योग लिखा है 20 वर्ष। तो आप लिखेंगे माना एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष। मान लिया हमने कि एक मित्र की आयु कितनी है, x वर्ष है, इसलिए दूसरे मित्र की आयु, अगर एक की आयु x वर्ष है और दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो दूसरे की आयु आपकी हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष। ध्यान दीजिएगा फिर से आप कि दोनों की आयु का योग लिखा है 20 वर्ष। तो अगर एक की आयु x वर्ष है तो दूसरे की आयु हो जाएगी 20 माइनस x। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। यदि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि 4 वर्ष पहले इनकी आयु क्या थी। तो आप लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व आयु, तो पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, अगर पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 4 वर्ष पहले हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष। यदि दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु अगर वर्तमान में 20 माइनस x है तो 4 वर्ष पहले यानी इसमें से 4 को घटा देंगे, तो 20 में से 4 निकल जाएगा, हो जाएगा 16 माइनस x वर्ष। तो 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु निकल गई, एक का x माइनस 4 और दूसरे का 16 माइनस x। अब आप क्या लिखेंगे, शर्त के अनुसार शर्त में क्या लिखा है कि 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल, गुणनफल का मतलब कि अगर एक की आयु x माइनस 4 है और दूसरे की आयु 16 माइनस x है, तो हम दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आएगा, जो प्रश्न में आपका दिया है। ठीक है, अब एक बार हम इसको गुणा करते हैं, तो x का 16 में गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 16x माइनस x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 का गुणा करेंगे 16 में तो 16 चौके 64 माइनस 4 का माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी है, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस,
4 का x में गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा बराबर 48 हो गया। ठीक है, अब हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -x²। ठीक है, यहाँ पे +16x है, यहाँ पे +4x है, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा +20x। -64, 48 को अगर हम पहले वाले पक्ष में ले आएंगे तो -48 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें माइनस के साथ गुणा कर देते हैं सब में। तो अगर ये गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा +x²। ये +20x है तो हो जाएगा आपका -20x। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस है। तो 8 और 4 12 का 2, 6 4 10 और 1 11। ये आएगा माइनस के साथ, लेकिन हम माइनस से गुणा कर रहे हैं, अभी हो जाएगा प्लस बराबर 0। अभी आपका एक द्विघात समीकरण बन गया है कि x² - 20x + 112 बराबर 0। तो पहले हम इसका प्रकृति ज्ञात करते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो आप लिखेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0 के साथ तुलना करने पर। अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x² है, यहाँ पर ax² है, तो a बराबर हो जाएगा आपका 1। यहाँ पर bx है और यहाँ पे -20x है तो आपका b बराबर हो जाएगा -20 और c बराबर हो जाएगा 112। ठीक है, अब हम इसका d निकालेंगे। d मतलब विविक्त कर। आप इसको लिख सकते हैं विविक्त कर। तो d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। अगर हम इसमें मान रखेंगे, ठीक है, तो d बराबर b², तो -20 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पे 1 और c की जगह पे 112। तो 20 का स्क्वायर कर देंगे तो जाएगा 400 और 4 का 112 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 448। तो जब 448 में से 400 घट जाएगा तो आपका बच जाएगा 48। अब आप देख रहे हैं कि d का मान क्या आ गया? -48। आप लिखेंगे चूंकि d इज लेस देन 0। आप इसको ध्यान से समझिएगा। d का मान -48 आ गया, इसका मतलब d क्या है? 0 से छोटा है। अगर d 0 से छोटा है, विविक्तकर अगर 0 से भी छोटा आता है तो इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे काल्पनिक होंगे, अर्थात इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो अब आप लिखेंगे चूंकि d का मान ऋणात्मक है, इसलिए समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। क्योंकि d का मान क्या आ गया? ऋणात्मक आ गया। तो अगर ऋणात्मक मान आया है, इसलिए समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि क्या हम मित्रों की आयु ज्ञात कर सकते हैं या क्या यह स्थिति संभव है? तो आप लिखेंगे अतः यह स्थिति संभव नहीं है। यह आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज के लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 5 दिया गया है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करिए। कह रहे कि एक पार्क है जिसका परिमाप है 80 मीटर और क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्या इस पार्क को बनाना संभव है? और यदि संभव है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं
कि माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। तो आप लिखेंगे माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। अब देखिए प्रश्न में क्या लिखा है कि उसका परिमाप 80 मीटर है। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार परिमाप बराबर 80 मीटर। परिमाप बराबर होता क्या है कि दो कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई जो आपका 80 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो दो कोष्ठक में लंबाई हमने मान लिया है x प्लस चौड़ाई अभी हमें ज्ञात नहीं है, बराबर हो जाएगा आपका 80। 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2 का चौड़ाई में गुणा करेंगे तो 2 गुणे चौड़ाई बराबर ये आपको हो गया 80। ठीक है, अब आप देखिएगा लिख सकते हैं इसको कि 2 गुणे चौड़ाई बराबर 80 इस 2x को जब इस साइड ले आएंगे तो आपको हो जाएगा -2x। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चौड़ाई बराबर 80 माइनस 2x, और ये 2 जो है अब इधर आएगा तो भाग के रूप में चला जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कि 80/2 माइनस 2x/2। तो ये आपका हो जाएगा चौड़ाई बराबर 2 से 80 में भाग देंगे तो हो गया 40, और 2 से 2 कट जाएगा तो आपका हो जाएगा x। ये आपका हो गया चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई हमें दोनों ज्ञात हो गई। अब इसका दूसरा शर्त देखिए क्या लिखा है कि क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। चूँकि आप लिखेंगे इसको, चूँकि इसका एरिया जो दिया है क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर है, 400 वर्ग मीटर दिया गया है। तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, जो आपका 400 दिया गया है। तो लंबाई हमने क्या माना था? x माना था, गुणे चौड़ाई आपकी कितनी आ गई है? 40 माइनस x आ गई है, और ये किसके बराबर होगा? 400 के। तो जब इस x का 40 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 40x, माइनस x का x में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा x² बराबर हो गया आपका 400। इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -x², और ये आपका है प्लस 40x। इस 400 को पहले वाले पक्ष में ला रहे हैं तो आपको हो जाएगा -400 बराबर 0। ये माइनस आ रहा है तो हम माइनस से सब में गुणा कर देते हैं। तो अगर माइनस से सब में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x², ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 40x, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा बराबर 400, प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, ये आपका एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि इस द्विघात समीकरण का, जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, उसके साथ तुलना करेंगे। तो आप लिखेंगे प्राप्त समीकरण का द्विघात समीकरण के मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ तुलना करने पर। द्विघात समीकरण का ये मानक रूप होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके साथ हम तुलना करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x² है और यहाँ पर ax² है, तो a बराबर हो जाएगा आपका 1। और इसी प्रकार से यहाँ पे -40x है, यहाँ पर bx है, तो b बराबर हो जाएगा -40, और c बराबर आपका हो जाएगा 400। ठीक है, अब हम इसके मूलों की प्रकृति याद करेंगे कि इसके मूल कैसे होंगे। तो इसके लिए हमको पहले d निकालना पड़ेगा। d मतलब विविक्त कर। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b² यानी -40 का स्क्वायर -4 इंटू ए के जगह पे 1 इंटू सी के जगह पे आपका है 400। तो -40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 और 2 0 आ जाएगा, माइनस का प्लस हो गया। -4 का जब 400 में गुणा करेंगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा? 1600। 1600 में से 1600 निकल गया 0। तो आप लिखेंगे चूँकि d = 0,
इसलिए समीकरण के वास्तविक तथा दो बराबर मूल होंगे। क्योंकि डी का मान क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया है, इसलिए ये जो समीकरण दिया गया है इसका वास्तविक और बराबर मूल आएंगे। अब इसके मूल कैसे ज्ञात करेंगे कि जब मूल बराबर होते हैं, आपने पढ़ा है आगे कि अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं तो उस मूल को ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है कि x बराबर -b/2a, ये पहला मूल, तथा दूसरा मूल -b/2a, ये दोनों आपके मूल होते हैं। एक -b/2a और दूसरा भी -b/2, ये दोनों बराबर मूल होते हैं। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, -b, तो b के जगह पे क्या है, आप देखें ऊपर अभी कि b के जगह पे -40 आया है, तो इसके जगह पे हम रख देते हैं -40, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस 40/2a, तो 2 गुणे a का मान आया है 1। और दूसरा मूल कैसे निकालेंगे, -b, तो इसके जगह पर वही हो जाएगा 40/2 गुणे 1। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, तो ये 20 आ गया, तथा फिर 2 से 40 में भाग देंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 20। तो चूंकि इसके दोनों मूल समान आए 20 और 20, तो अब आप लिखेंगे इसलिए जो आपसे पूछा जा रहा था कि क्या यह पार्क बनाना संभव है, इसलिए आप लिखेंगे पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर भी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।